सासू माँ, हमें तो बहुत डर लग रहा है। क्या सीढ़ियों से धक्का मारने के अलावा क्या हमारे पास कोई और तरीका नहीं है? अरे मेरी हालत खराब होगी तभी तो विराट को जाने से रोका जाएगा ना, तभी तो वो इस घर में तुम्हारे साथ रहेगा। ये चाहती हो ना तुम? हाँ, हम यही चाहते। लेकिन सासू माँ, आप हमें बताइए, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको एक हाथ से धक्का मारे या फिर दो हाथ से या फिर कमर से दे? ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? देखो बस करना ये कि मैं यहाँ सीढ़ियों से उतर के जाऊंगी। हाँ, तुम मेरे पीछे पीछे सीढ़ियाँ उतरना शुरू करना, और जब वो 3-4 सीढ़ियाँ आखिरी की रह गई होंगी ना, तो तुम बस बेध्याने में पीछे से धक्का देके मुझे निकल जाना और मैं गिर जाऊंगी। हो गया काम। बोलो भला। ठीक है सासू माँ, हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। लेकिन 3-4 सीढ़ियों से आपको तो चोट भी नहीं लगेगी, तो फिर? वो तुम मुझ पे छोड़ दो, समझी? ठीक है, जैसे आप कहें। ये लोग आपको लेने आए। जैसा कि मैंने न्याय सभा में कहा था, कल सुबह से आपको मठ की सफाई का काम शुरू करना है, अपने पापों का प्रायश्चित करना है। मन कड़वा रखोगे विराट तो ये उचित नहीं होगा। गलती का एहसास हुए बिना प्रायश्चित नहीं होगा। भगवान सब देखता है, हीरा चुनता है, कंकड़ फेंकता है। सही कहा आपने ताऊ जी, पर गलती का एहसास आदमी को उस दिन हो जाता है जिस दिन उसे पता चलता है कि वो गलत के साथ था। है ना विराट भैया? ताऊ जी ने एक सही बात कही है विराट भैया। भगवान सब देख रहे हैं। उन्होंने देखा कैसे आपने पहले बलराम फिर मुझे फंसाने की कोशिश की, पर अगर भगवान देखेंगे कि आप सच्चे मन से प्रायश्चित कर रहे हैं तो वो आपको जरूर माफ कर देंगे। तुम्हारा उपदेश नहीं सुनना है मुझे। और वैसे भी ऐसे घर में रहना कौन चाहता है जहां पे अपनों से ज्यादा परायों की बात सुनी जाती है। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो। तुम जैसी झूठी और मक्कार। विराट भैया, आपको कोई हक नहीं किसी से ऐसे बात करने का। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। बेहतर यही होगा कि बिना बात बिगाड़े आप यहां से चले जाएं और राजपुरोहित के निर्णय का पालन करें। तू आज इतना रोब इसलिए दिखा रहा है क्योंकि तू राजपुरोहित है, लेकिन याद रखना मेरी बात, एक दिन ये सब कुछ नहीं रहेगा। एक ऐसा इंसान तेरे पीठ पे छुरा घोंपेगा जिस पे तू सबसे ज्यादा भरोसा करता है, और तब तुझे एहसास होगा कि 23 साल तू इस घर का नौकर। विराट, देव, जब इस घर का कुछ नहीं था तब भी तुझसे ज्यादा लायक था, और तू आज भी नालायक है और कल भी नालायक था। दुख होता था मुझे कि तू राजपुरोहित नहीं बन पाया, पर आज खुश हूं कि राजपुरोहित की गद्दी पर नहीं पड़ा तेरा मनोज साया। अब हम इस घर में एक पल भी नहीं रहेंगे। मम्मी चलिए यहां से। तो क्या दंड का समय आ गया है कान्हा? हाँ दाऊ, थोड़ी देर हुई पर अंधेर नहीं। मम्मी, आप उन्हें क्यों बुला रहे हैं?
सजा आपको मिली, बड़ी मां को नहीं। मैं अपनी मम्मी को तुम जैसे लोगों के साथ में छोड़ के नहीं जाऊंगा। जहां मैं जाऊंगा मेरी मम्मी मेरे साथ में जाएगी। चलो मोहिनी जल्दी करो, विराट बुला रहा है मुझे। हाँ ना, बोलो भला सासू माँ, हमें तो बहुत डर लग रहा है। अरे कुछ भी तो नहीं करना है, तुम बस मेरे पीछे आओ, 3-4 सीढ़ियां रह जाएंगी तो मुझे धक्का मार देना, समझी ना? और अगर ऐसा नहीं किया ना तो विराट के साथ झोंपड़े में रहने के लिए मैं तुम्हें ही भेज दूंगी। आईना भी नहीं, सजोगी कैसे, संवरोगी कैसे, क्या करोगी? नहीं नहीं, ठीक है, चलिए। चलो बस तुम मुझे धक्का मार देना, बाकी मैं खुद कर जाऊंगी, समझी? तथास्तु। मम्मी, बड़ी माँ, महेश्वरी, दीदी, सासू माँ, बड़ी माँ, लालच मनुष्य से क्या कुछ नहीं करवाता दाऊ। महेश्वरी के मन में पिछले 30 वर्षों से राजपुरोहिती का लालच है। जब से वो विवाह करके इस घर में आई है, उसने सिर्फ एक ही स्वप्न देखा है, राजपुरोहिती का। और इसी राजपुरोहिती को पाने के लिए उसने कैसे कैसे कुकर्म किए हैं। परंतु राजपुरोहिती उसके हाथ नहीं आई। आज भी घर में रुकने का जो परापंच उसने रचा है, वो राजपुरोहिती की सत्ता अपने हाथ में रखने के चक्कर में। परंतु वो ये भूल गई थी कि उसके बुरे कर्मों का फल उसे एक दिन अवश्य मिलेगा। पर एक बात बता, महेश्वरी और विराट को ने किए है, पर बरखा के दंड का क्या? दाऊ, महेश्वरी और विराट बरखा के पाप के भवन के 2 स्तंभ थे जो लड़खड़ा कर गिर गए हैं। अब आप खुद ही सोचिए, जब स्तंभ ही गिर गए हैं तो बरखा का क्या होगा? पर अभी वो क्या सोच रही होगी? वो नकली राधिका अपने अगले वार की तैयारी में लग गई है। दाऊ, देव मेरी शरण में आया है, मुझे उससे मिलने जाना होगा। घर में जो कुछ भी हुआ है उसे देखकर वो बहुत विचलित है। पहले तो मुझे लगा था कि रोहन तुझे यहाँ लेकर आया है तो पैसों की लालच देकर, पर यहाँ तो तुम देव को पाने की कोशिश कर रही हो। जो अपना है उसे पाने की कोशिश क्या करना। छोटी बहू
बड़ी माँ कैसी? डॉक्टर देख रहे हैं। राधिका, मैं सही निर्णय तो ले रहा हूं ना? ऐसा क्यों पूछ रहे हैं आप? नहीं, आज जब बड़ी माँ को सीढ़ियों से गिरते हुए देखा, मुझे वो बात याद आ गई कि बड़ी माँ ने ही दादाजी को सीढ़ियों से धक्का मारा था। हमने दादाजी को सीढ़ियों से गिरते हुए नहीं देखा था, पर 12 साल के बाद जब दादाजी ठीक हो गए थे, उसके बाद हमें ये बात पता चली थी। मैं जानता हूं कि बड़ी माँ अपने किए की सजा ही भुगत रही है, पर फिर भी क्या? आप निष्पक्ष होकर न्याय करते हैं, पर फिर भी आपके अंदर जो एक अच्छा इंसान है, वो बुरे लोगों का दुख देख नहीं पाता। मैं जानता हूं राधिका, मैं एक राजपुरोहित होने का धर्म निभा रहा हूं, पर जब अपनों के खिलाफ निर्णय सुनाना होता है तो बहुत दर्द होता है राधिका। मैं बहुत ज्यादा लाचार महसूस करता हूं। आज जब ताऊ जी ने विराट भैया को तमाचा मारा तो ताऊ जी की आंखों में मुझे गुस्सा नजर नहीं आया, बल्कि दर्द महसूस हुआ। पर विराट भैया को अपने पिताजी का ये दर्द महसूस नहीं हुआ होगा। कुछ लोग ये बात क्यों नहीं समझते हैं कि जब भी वो कोई गलत काम करते हैं तो उनके अपनों को कितना दुख महसूस होता होगा। सब लोग अगर भले हों तो धरती का संतुलन बिगड़ जाएगा। अगर नर्क नहीं होगा तो स्वर्ग का महत्व कम हो जाएगा। असुर नहीं होंगे तो देवताओं को देवता कौन कहेगा। हम किसी को उनके बुरे कर्म करने से नहीं रोक सकते हैं, हाँ, पर उनके फल पाने का माध्यम जरूर बन सकते हैं। आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। एक बार सब लोग अपने पापों का प्रायश्चित कर ले तो फिर से धर्म की स्थापना हो जाएगी, है ना? तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगता है राधिका। मेरी सारी उलझनें दूर हो जाती हैं। कहते हैं ना, मन उलझे तो हृदय के तालों से सुलझा देना चाहिए। कहाँ जा रहे हैं? एक राजपुरोहित होने का तो धर्म निभा चुका, अब एक बेटे होने का धर्म निभाने जा रहा हूं। डॉक्टर से बात करने जा रहा हूं कि बड़ी माँ के इलाज के लिए आगे क्या काम करना है। धन्यवाद राधिका, मेरे मन के बोझ को हल्का करने के लिए। हाँ राम, ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है। आज सासू माँ की इस हालत की जिम्मेदार हम ही हैं। ऐसा ना कहो बहू, जो कछु हुआ वो एक दुर्घटना रही। हम सब देखे रहे, तेरा पांव फिसल गया और तू बड़ी बहू से टकराए रही। नहीं दाई माँ, नहीं। मोहिनी जी, ऐसे खुद को दोष मत दो। दोष कैसे ना दे छोटी माँ, आज जो कुछ भी हुआ है सब कुछ हमारी वजह से हुआ है। फिर वही बात, तुम जिम्मेदार नहीं हो और जीजी अब खतरे से बाहर है ना। छोटी माँ, सासू माँ खतरे से बाहर तो है, लेकिन उन्हें लखवा तो मार ही गया ना। कैसे सब
ठीक होगा। मैं अपनी मम्मी को इस हालत में छोड़ के कैसे जाऊं? आप जाइए विराट भैया। आपको जो करने के लिए कहा गया है वो तो आपको करना ही होगा। आखिर आपको आपके किए का दंड जो मिला है। तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है मुझे। ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है। तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं, और खासकर तुम्हें। तुमने मेरी मम्मी को धक्का दिया था। विराट, ये एक हादसा था। कोई हादसा वादसा नहीं था। ये सब आप लोगों की मिलीभगत है। आप लोग चाहते थे कि मम्मी की यही हालत हो। आप लोग नफरत करते हैं इनसे। याद रखिएगा, मम्मी की इस हालत का मैं एक एक से बता लूंगा। आप ले जाइए। विराट भैया, अगर आप सच में बड़ी माँ की फिक्र करते हैं तो सच्चे मन से प्रायश्चित कीजिएगा। बड़ी माँ जल्दी ठीक हो जाएगी। ताऊ जी, मैं जानता हूं आपको विराट भैया के जाने का कितना दर्द है, लेकिन आपका एक बेटा आपके साथ ही है, आपके सामने खड़ा है। विराट भैया का पश्चाताप की आग में जलना बहुत जरूरी है। इस वक्त आप पर क्या बीत रही है मैं समझ सकता हूं। इस दर्द में मैं आपके साथ हूं। दूध ले जा रही हो देव के लिए? उसे अपनी तरफ करने के लिए सेवा की जा रही है? जरूरत है, वो तो पहले से ही राधिका की तरफ है। तुझे क्या लगता है ये भली होने का नाटक करके तो देव को जीत लेगी? ये राजपुरोहिती, ये जायदाद मुझसे छीन लोगी? ऐसा तुझे लगता है? दिन रात यही डर सताता है ना तुझे? पहले तो मुझे लगा था कि रोहन तुझे यहाँ लेकर आया है तो पैसों की लालच देकर, पर यहाँ तो तुम देव को पाने की कोशिश कर रही हो। जो अपना है उसे पाने की कोशिश क्या करना। सुनो नकली राधिका, रोहन ने जितने पैसे तुम्हें देने का वादा किया था उससे 10 गुना ज्यादा पैसे मैं देने को तैयार हूं। बस तुझे हमेशा के लिए अपने भाई बलराम को लेकर यहाँ से जाना पड़ेगा। वो तो संभव ही नहीं है बरखा। बरसों स्थापित की हुई मूर्ति को हिलाना भी मुश्किल होता है और तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रही हो? मतलब ये कि मुझे निकाल देने की धमकी देते देते तुम मुझे खरीदने पर उतर आई हो, क्योंकि तुम डर गई हो। तुम डर गई हो क्योंकि सच तुम्हारे सामने है, और सच ये है कि देव अपनी राधिका से बहुत प्यार करता है। एक बार मैं तुझे गायब कर दूं ना
फिर देव के दिल से राधिका का प्यार भी गायब कर दूंगी। देख लेना। मुझे पता है बरखा, तुम बहुत परेशान हो, सबके लिए चिंतित हो, क्योंकि सबको तुम अपना परिवार मानती हो ना, इसीलिए इन सब का दुख देखकर खुद भी दुखी हो रही हो। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा।